को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। अगली हॉट न्यूज में बात करते हैं पंड्या स्टोर के देव यानी अक्षय खरोड़िया की, जो अपने होम टाउन उत्तराखंड पहुंचे हैं अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मनाने। तो जरा नजर डालिए अक्षय की बेटी के पहले बर्थडे सेलिब्रेशन पर। SBS की ओर से रूही को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अरे ये साइड करने का फोटो, ये साइड। क्या अर्जुन वेकेशंस के दौरान मलाइका को प्रपोज करने वाले हैं? सोशल मीडिया पर फैंस तो फिलहाल यही कयास लगा रहे हैं। मलाइका और अर्जुन फिलहाल जर्मनी में अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले ये दोनों स्कॉटलैंड में थे और उनके फैंस फिलहाल सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है वेकेशन के तुरंत बाद ही ये दोनों या तो फिर अपनी शादी या सगाई का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपने इंस्टा हैंडल के जरिए मलाइका ने अपने वेकेशंस की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसमें वो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही है। 12 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक हुई मलाइका। विदेश में मलाइका अर्जुन मना रहे हैं वेकेशंस। ट्रोलर्स ने एक बार फिर लिया जोड़ी को निशाने पर। लोग बोले नजर ना लगे माँ बेटे को। बॉलीवुड के लव बर्ड्स मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर इन दिनों यूरोप में वेकेशन मना रहे हैं। जर्मनी के बाद दोनों अब स्कॉटलैंड घूम रहे हैं। मलाइका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपने वेकेशन की तस्वीरें शेयर की है। अब पहले जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें मलाइका अर्जुन की बाहों में सिमटी हुई नजर आ रही है। यूरोप में अभी शीतलहर चल रही है, तो उससे बचने के लिए मलाइका अर्जुन दोनों ही गर्म कपड़े पहने हुए हैं। मलाइका ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, तुम्हारी मौजूदगी में सुकून और कोजी महसूस करती हूँ। मलाइका ने ये पोस्ट अर्जुन को टैग भी किया है। इन फोटोज में इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार साफ तौर से झलक रहा है। लेकिन
नहीं देखा है, उनसे बात नहीं की, उनकी आवाज तक नहीं सुनी है। कल जब अचानक से वो मेरे सामने आएंगे तो मैं डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर भी लग रहा है, एक उम्मीद भी है, खुशी भी है, बेचैनी भी है, घबराहट भी, सब एक साथ हो रहा है। खुशी इस बात की है कि इतने दिनों के बाद मैं अपने अनुज को देखूंगी। उम्मीद यह है कि हो सकता है कि उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया हो, और डर इस बात का है कि कहीं ये जो हमारे बीच दूरियां है वो और ना बढ़ गई हो। तो सब एक साथ हो रहा है। मैं जब अनुज के सामने आऊंगी, वो मेरे सामने आएंगे तो क्या, वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, बस यही ख्याल आ रहा है दिमाग में। मैं क्या कहूंगी, मैं क्या करूंगी, वो जब सामने आएंगे तो मैं क्या। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे YouTube चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्रे को जाने के लिए। YouTube चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्रे को जाने के लिए। इस बार है ढेर सारा फैमिली ड्रामा। ससुराल तुमने सवार लिया है, अब हम सवारेंगे मायका। ढेर सारा रोमांस और ढेर सारा एक्शन। अरे जी कांग्रेचुलेशन, अरे जी मैम यार राइट साइड शादी को मिल गई है परिणीति को पेपराजी से शादी की बधाई। जल्द बजने वाली है घर में शुभ विवाह की शहनाई। तो मनीष के घर राघव की दुल्हनिया जोड़ा तैयार करवाने आई। जी हाँ, आप भी एक बार फिर से सुनिए किस तरह से जल्द ही ब्राइड बनने जा रही परिणीति चोपड़ा से पैप्स कर रहे हैं उनकी और राघव चड्ढा की शादी को लेकर बात। अरे जी कांग्रेचुलेशन, अरे जी मैम यार राइट साइड शादी। तो रोके ना रुकी परिणीति के चेहरे की हंसी और शर्म से हो गया होने वाली दुल्हनिया का चेहरा लाल। भाई गॉसिप्स के गलियारों में काफी समय से एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के इश्किया की खबरें फैली हुई हैं। लंच और डिनर डेट से शुरू हुई इस कहानी का बज़ सगाई और शादी तक जा पहुंचा है। बीते दिनों कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इन दोनों के रोके की रस्म परिवार वालों की मौजूदगी में की जाएगी। हालांकि परिणीति तब लंदन में थी और राघव पंजाब में। लेकिन जैसे ही परिणीति मुंबई लौटी तो उनकी रिंग फिंगर में हीरे की अंगूठी चमकती दिखी, जिसके बाद ऐसी खबरें आईं कि उन्होंने जमाने की नजर से दूर ही राघव संग सगाई कर ली है। 25 साल से एक ही घर में रह रही हैं तेजस्वी प्रकाश। करोड़ों कमाने के बाद भी सिंपल घर में रहती है एक्ट्रेस। ऐसा दिखता है टीवी की नागिन का मुंबई वाला आशियाना। कर लीजिए करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड के घर का वर्चुअल टूर। टीवी शो नागिन से घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ से तो वाहवाही बटोर ही रही हैं। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी कम चर्चा में नहीं है। बिग बॉस के 15वें सीजन के विनर बनने के बाद से ही तेजस्वी एक्टर करण कुंद्रा के साथ अपने रिलेशनशिप की खबरों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। फैंस को दोनों की क्यूट जोड़ी भी काफी पसंद है, तो वहीं फैंस इन दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने के लिए बेताब हैं। तो चलिए आज आपको तेजस्वी के उस घर का वर्चुअल टूर करवाते हैं जहां वो 25 सालों से रह रही हैं। मुंबई में तेजस्वी प्रकाश का घर काफी सिंपल और प्यारा है, जिसे तेज ने खुद अपने हाथों से सजाया है। 30 साल के तेजस्वी ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि वो 25 सालों से अपने इस ही घर में रह रही हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपने घर के अंदर का वर्चुअल टूर करवाया है। करोड़ों कमाने के बाद भी तेजस्वी एक सिंपल से घर में इतने सालों से रह रही हैं। टूर के वक्त उन्होंने ये भी बताया कि उनका घर बनाने वक्त कुछ ध्यान में नहीं रखा गया था। सबसे पहले तेजस्वी अपने लिविंग रूम का टूर करवाती हैं। उन्होंने अपने लिविंग रूम को बेज कलर की थीम दी है, जहां फ्लोरल विंग चेयर और एक हरे रंग के काउच के साथ रूम को रॉयल टच दिया है।
साथ ही उनके लिविंग रूम में कुछ इस बार है ढेर सारा फैमिली ड्रामा। ससुराल तुमने सवार लिया है, अब हम सवारेंगे मायका। ढेर सारा रोमांस और ढेर सारा एक्शन। लेकिन एक मिनट, ये सब होगा एक दिन बाद। सेलिब्रेशन होगी डबल, क्योंकि मैं आ रहा हूँ विद माय फिल्म किसी का भाई किसी की जान। देखिए अपने पूरे परिवार के साथ इन अ थिएटर नियर यू, ओनली 1 day टू गो। ग्यारह साल की आराध्या बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। बेटी की हेल्थ को लेकर चली फर्जी खबर तो एक्शन में आए अभिषेक ऐश्वर्या। दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है बच्चन परिवार। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक ऐश्वर्या बच्चन की 11 साल की बेटी आराध्या को लेकर आई है बॉलीवुड से ये बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा है बच्चन परिवार और वजह है यूट्यूब टैबलॉइड पर आराध्या बच्चन की हेल्थ को लेकर चली फर्जी खबर। यूं तो बॉलीवुड स्टार्स के लिए फेक न्यूज का शिकार होना नया नहीं है। आए दिन किसी न किसी स्टार को लेकर कोई ना कोई फर्जी खबर वायरल होती रहती है। खुद बच्चन परिवार भी कई बार फेक न्यूज का शिकार हो चुका है। लेकिन इस बार जब 11 साल की आराध्या को लेकर कुछ फर्जी खबरें चली तो बच्चन चुप नहीं बैठे हैं। दरअसल पिछले दिनों आराध्या बच्चन की लाइफ और हेल्थ को लेकर एक खबर वायरल हुई थी जो बाद में फेक बताई गई थी। हालांकि ऐश्वर्या और अभिषेक बेटी आराध्या से जुड़ी फेक वायरल खबरों से खासा नाराज हुए हैं और उन्होंने अदालत का रुख किया है। वहीं यूं कि आराध्या बच्चन की तबीयत को लेकर यूट्यूब टैबलॉइड ने अफवाहें उड़ाई, जिसे देख परिवार खासा गुस्सा है और उन्होंने अब सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में 2 यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इनफैक्ट मैंने कई बार नोटिस किया है ये कि अगर कोई आपके खिलाफ कहता है या कुछ लिखता है ट्विटर पे या फेसबुक पे, देयर आर 100 अदर पीपल जो उस पर पाउंस करते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भाई के लिए आपने खराब कैसे कहा या उनके लिए कोई गलत शब्द कैसे इस्तेमाल किए, एज इफ दे आर डिफेंडिंग यू, जैसे कि आप उनके अपने परिवार के सदस्य। व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दैट टू? अब फैंस नहीं कह सकता हूँ, अभी इतना हो गया कि ये फैमिली मेंबर ही है। सही। The most important thing is that my audience and my fans are die hard. Understand? Even my bad phase, they love me, and that is the reason why I'm here. I was never interested in awards. Till today I'm not. I'm interested in the reward, and the reward is what I get from my fans. सलमान खान तभी स्टार थे, अभी स्टार है, अभी और भी बड़े स्टार हैं, and that's because he's connecting with his fans constantly. He's still connected with them. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां धर्म बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपने फिल्मों में देखा होगा कि फिल्मों में भी हिंदू और मुस्लिम किरदारों के बीच शादी होती है। वहीं रियल लाइफ में भी देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां मजहब की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू पार्टनर्स चुने हैं या फिर किसी ने मुस्लिम पार्टनर से शादी की है। उनके बच्चे जो है मिक्स कल्चर में पलते हैं। आज हम आपको उन सितारों की कहानी बताएंगे जिनकी माँ मुस्लिम है। वो ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां माँ मुस्लिम है और पिता किसी और धर्म से संबंध रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलियाना डिक्रूज से, जिन्होंने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान करके सबको जो है चौंका दिया। इलियाना ने अब तक ये नहीं बताया है कि उनके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि वो जो है माँ बनने वाली हैं। उनके घर किलकारी गूंजने वाली है। फिलहाल आपको बताएं इलियाना जो है क्रिश्चियन, उनके नाम से पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है। वैसे तो किसी भी धर्म को नहीं मानती, वो नास्तिक है, लेकिन उनकी माँ मुस्लिम है। उनकी माँ मुस्लिम है जो कि मुंबई की ही रहने वाली है और उनके पिता जो है वो कहीं ना कहीं पुर्तगाल से संबंध रखते थे और उनकी फैमिली जो है पुर्तगाल से थी। तो ऐसे में इलियाना जो है उन्होंने अपना नाम तो क्रिश्चियन वाला रखा, लेकिन वो किसी और धर्म को नहीं मानती और वो जो है गोवा में पली बढ़ी है। 2014 में इलियाना ने भारतीय नागरिकता छोड़कर पुर्तगाली नागरिकता ले ली थी। और अब बात करते हैं कियारा आडवाणी। मैंने तुमसे कहा था पार्थ, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता,
उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। मैंने तुमसे कहा था पार्थ, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। क्या बैगन की बात कर रहा तू? हम किसी चीज से सिर्फ तब तक डरते हैं जब तक वो चीज हमें समझ नहीं आती। वो वन राक्षस, मैंने शायद उसे जंगल में देखा। एक सेकंड, भूत देखा। ये वन राक्षस क्या है? भीमबुक्तेश्वर में जबरदस्ती लेजेंड घुसा के रखा है और टूरिज्म से। वन राक्षस का सबसे बड़ा हथियार ही छलावा होता है पार्थ। तुम्हें यहाँ रात में नहीं आना चाहिए, यहाँ वन राक्षस का वास है। मशहूर फिल्ममेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का हुआ निधन। 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, रानी मुखर्जी के ससुराल में पसरा मातम। एक बार फिर गम और शोक की लहर में डूब गया है बॉलीवुड। बॉलीवुड के दिवंगत फिल्ममेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया है। पामेला चोपड़ा के निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि पामेला चोपड़ा यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा और एक्टर उदय चोपड़ा की मां थी। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की सास भी थीं। पामेला चोपड़ा ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। यशराज फिल्म्स ने एक भावुक पोस्ट लिखकर पामेला चोपड़ा के निधन की पुष्टि की है। पोस्ट में बताया गया है कि आज सुबह 11 बजे के करीब पामेला चोपड़ा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पामेला का निधन उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से हुआ है। वो पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और फिर गुरुवार 20 अप्रैल की सुबह उनका निधन हो गया। पामेला चोपड़ा के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। पामेला चोपड़ा ने यश चोपड़ा से 1970 में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। दोनों ने अरेंज मैरिज की थी। पति यश चोपड़ा की मौत के 11 साल बाद अब पामेला चोपड़ा भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पामेला चोपड़ा मशहूर फिल्ममेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का हुआ निधन। 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, रानी मुखर्जी के ससुराल में पसरा मातम। एक बार फिर गम और शोक की लहर में डूब गया है बॉलीवुड। बॉलीवुड के दिवंगत फिल्ममेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया है। पामेला चोपड़ा के निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि पामेला चोपड़ा यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा और एक्टर उदय चोपड़ा की मां थी। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की सास भी थीं। पामेला चोपड़ा ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। यशराज फिल्म्स ने एक भावुक पोस्ट लिखकर पामेला चोपड़ा के निधन की पुष्टि की है। पोस्ट में बताया गया है कि आज सुबह 11 बजे के करीब पामेला चोपड़ा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पामेला का निधन उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से हुआ है। वो पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और फिर गुरुवार 20 अप्रैल की सुबह उनका निधन हो गया। पामेला चोपड़ा के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। पामेला चोपड़ा ने यश चोपड़ा से 1970 में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। दोनों ने अरेंज मैरिज की थी। पति यश चोपड़ा की मौत के 11 साल बाद अब पामेला चोपड़ा भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पामेला चोपड़ा सास बहू और साजिश में आज देखिए, क्योंकि आ रहा है अनुपमा का अनुज। इतने दिनों के बाद मैं अपने अनुज को देखूंगी। तो बहुओं ने कहा पार्टी तो बनती है और डिजिटल की हलचल। जय ने जोड़े हाथ तो वीरू ने मनाई सक्सेस पार्टी।
बेटे की शादी में झूम के नाचे थे अमिताभ जया। 40 करोड़ खर्च कर हुआ था प्रतीक्षा में शुभ विवाह। 75 लाख की साड़ी में दुल्हन बनी थी ऐश्वर्या राय। सिर से पांव तक बेशकीमती गहनों से लदी थी दुल्हन। बच्चन परिवार के जलसा में आज जश्न है, क्योंकि यही वो तारीख है जब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बिग बी की बहू बनी थी। जी हाँ, ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी शादी की 16वीं सालगिरह मना रहे हैं। 20 अप्रैल 2007 को अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में अभिषेक ऐश्वर्या की शादी हुई। बॉलीवुड की सबसे हाई प्रोफाइल और महंगी शादियों में से एक है अभिषेक ऐश का शुभ विवाह। कहा जाता है इस शादी में 40 करोड़ का खर्च आया था। बच्चन परिवार ने बेटे की शादी पर कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को ही बुलाया था और इस वजह से बॉलीवुड के कई सितारे इनसे नाराज भी हो गए थे। आपको बता दें, शादी के वक्त ऐश्वर्या 33 साल की थी और अभिषेक 30 साल के थे। पति से उम्र में 3 साल बड़ी है ऐश्वर्या। वहीं बेटे की शादी पर अमिताभ और जया खूब खुश नजर आए थे। शादी के फंक्शन में दोनों खूब नाचते दिखे थे। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी यूपी और साउथ के बंद परंपरा के हिसाब से हुई थी। 7 फेरों के वक्त उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराएं निभाई गई थी। बच्चन परिवार की बहू बनने के लिए ऐश्वर्या ने शादी का जोड़ा बेशकीमती चुना था। ऐश्वर्या ने जो साड़ी अपनी शादी में पहनी थी उसकी चर्चा अभी भी होती है। इसका कारण ये है कि साड़ी को प्योर सिल्क से बनाया गया था। शादी में ऐश्वर्या ने कांजीवरम साड़ी पहनी थी। उनकी साड़ी में कढ़ाई असली सोने। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे ऐश्वर्या खरे की। अभी ऐश्वर्या खरे का भी तो जन्मदिन था। ऐश्वर्या का जन्मदिन लगातार 3 दिनों से मनाया जा रहा है। ऐश्वर्या अपनी सीरियल वाली टीम के साथ गोवा पहुंची हैं और ये देखिए कि गोवा में कैसे रोहित के साथ वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती नजर आई। मेरी लाइफ में बस 2 ही प्रॉब्लम है। पहली, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और दूसरी कि कोई मानता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। 27 साल की उम्र में भी कुंवारी है जया किशोरी। लड़के को माननी पड़ेगी ये शर्त तो ही होगी शादी। शुभ विवाह के लिए ऐसे मिलेगी जया की रजामंदी। जी हाँ, जया किशोरी एक ऐसा नाम है जो भले ही चकाचौंध से भरी दुनिया और राजनीतिक खेल जगत से जुड़ा ना हो, लेकिन उनकी चर्चा किसी स्टार से कम नहीं होती है। तभी तो ना सिर्फ वो सुर्खियों में छाई रहती है, बल्कि भक्ति के रास्ते पर चलने वाली जया को देखने वालों की भीड़ का हुजूम तक लग जाता है। दूर दूर से लोग जया की कथा और मोटिवेशनल स्पीच सुनने आते हैं। तो जया भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। यही वजह है कि देश भर में उनके लाखों फैंस हैं। जया अपनी कथाओं के लिए तो खूब पॉपुलर है ही, वहीं उनकी निजी जिंदगी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। यही वजह है कि अक्सर उनसे उनकी शादी को लेकर भी सवाल किए जाते हैं। भाई, आखिर करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन जया 27 साल की उम्र में भी कुंवारी जो है। खूबसूरती में यूँ तो वो किसी बॉलीवुड अदाकारा से कम नहीं है। बावजूद इसके उनका रिलेशनशिप स्टेटस अभी भी सिंगल ही है। ऐसा नहीं है कि जया शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसके लिए उनकी एक ऐसी खास शर्त है जिसे उनके होने वाले दूल्हे को मानना ही होगा, तभी वो दुल्हनिया बनने के लिए राजी होंगी। अब जया किशोरी कब शादी के बंधन में बंधेगी, इस बारे में खुद जया ही बात कर चुकी हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में जया ने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बातचीत की थी। इस दौरान जया से उनकी शादी को लेकर सवाल किया गया। तब जया ने बताया, अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे फरमान खान की, जो ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब रमजान का महीना चल रहा है। रोजदार रोजा करते हैं और शाम को जब इफ्तारी का वक्त हो और इतना लजीज खाना मिले तो भला कौन पीछे हटेगा। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सीरियल ससुराल गेंदा फूल की। अब आप सबको इस सीरियल के स्टार कास्ट तो याद ही होगी। जय सोनी के साथ इस सब ने रियूनियन किया है। जरा ये देखिए इन सब की तस्वीरें।
अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां पर चैलेंज शुरू है अंगद और साहिबा के बीच। वैसे साहिबा पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि 7 दिन के भीतर उसे अपना चैलेंज जो पूरा करना है। फिलहाल इसमें मुश्किलें बड़ी हैं, देखना ये होगा कि ये बहुरानी अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं। जिसको हम सब कुछ समझते हैं ना, वही हमारा सब कुछ लूट कर ले जाता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा। ये गोल गोल बातों का झूला मत झुलाओ, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। अगर वो लड़का तुम्हारा ही कोई करीबी हुआ तो, तुम्हारा ही कोई जानने वाला, तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर हुआ तो क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें तो मेरी हर बात बकवास ही लगती है। जब मैंने कहा था कि सीरत भी किसी लड़के के साथ भागी थी, तुम्हें वो भी बकवास ही लग रहा था। तुम्हारे हिसाब से तो ये सब मेरी बनाई हुई कोई कहानी है ना। सोच रही हूँ तब तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि जो सजा तुम मेरे लिए सोचकर बैठे हो, वही सजा तुम्हें अपने ही घर के एक सदस्य को देनी होगी। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे राधा मोहन के इस प्रोमो की, जहां पर दामिनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुलसी का मर्डर उसी ने किया था। हम तो पहले दिन से ही शक था तुलसी जीजी की मौत में दामिनी दीदी का हाथ हो सकता है। हाँ। मारा है मैंने तुलसी को, मार दिया मैंने उसे। अब भाई देखिए, ये प्रोमो को तो हाई पॉइंट के हिसाब से दिखाया ही जाता है, लेकिन कहानी में ऐसा होगा या नहीं ये तो हम ही आपको बताएंगे। फिलहाल जैसा प्रोमो में दिखाया जा रहा है वैसे होना मुमकिन नहीं है। हॉट न्यूज में आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुपमा की। अब अनुपमा खुश है क्योंकि उसके अनुज आने वाले हैं, लेकिन उसके दिल में एक कश्मकश भी है कि अनुज उससे मिलेंगे तो और करीब आएंगे या फिर दोनों में फासला और भी बढ़ जाएगा। अनुपमा के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्या उस कंफ्यूजन को अनुज दूर कर पाएगा या फिर ये सच में अलग हो जाएंगे? डर लग रहा है, डर भी लग रहा है, एक उम्मीद भी है, खुशी भी है, बेचैनी भी है, घबराहट भी, सब एक साथ हो रहा है। खुशी इस बात की है कि इतने दिनों के बाद मैं अपने अनुज को देखूंगी। उम्मीद ये है कि हो सकता है कि उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया हो, और डर इस बात का है कि कहीं ये जो हमारे बीच दूरियां है वो और ना बढ़ गई हो। क्या यहीं से शुरू होगी अनुपमा और अनुज के बीच की दूरियां, क्योंकि सीरियल में जल्द ही लीप जो आने वाला है। फिलहाल अनुपमा के साथ जो हो रहा है उसे देखकर सबको बुरा लग रहा है, और यकीन मानिए हर कोई अनुपमा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उसका